नमस्कार। आज मैं आपके लिए खोड़ियार माँ की कथा लेकर आया हूँ। तो आइए सुनते हैं खोड़ियार माँ व्रत कथा। आज के गुजरात के आधुनिक भावनगर जिले के वल्लभीपुर के रोईसिला गांव में ममनिया गढ़वी नाम का एक व्यक्ति रहता था। भगवान शिव के प्रति उसकी ईमानदारी और भक्ति के कारण स्थानीय मैत्रेक राजा शिलभद्र के साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। उस राजा के मंत्रियों को राजा और गढ़वी की मित्रता देखकर बहुत ईर्ष्या होती थी और वे उससे छुटकारा पाने की योजना बनाते रहते थे। वे जब राजा को मनाने में सफल नहीं हुए तब वे रानी के कान भरना शुरू कर दिया। वे रानी को कहते कि एक निसंतान विवाहित पुरुष का महल में आना अशुभ है। रानी उनकी बातों में आकर द्वारपालों को आदेश दे दिया कि गढ़वी को महल के अंदर न आने दिया जाए। जल्द ही द्वारपालों ने गढ़वी को महल में प्रवेश करने से मना कर दिया। जब गढ़वी ने कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि निसंतान व्यक्ति राजा की उपस्थिति के योग्य नहीं है। अपमानित होकर ममनिया घर गया और उन्होंने संतान के लिए शिव से प्रार्थना की। उन्होंने अपने जीवन को त्यागने का फैसला किया। जैसे ही वह खुद को मारने वाला था, शिव उसके सामने प्रकट हो गए। शिव ने समझाया कि गढ़वी के भाग्य में बच्चों का सुख नहीं थे। फिर भी शिव भगवान ने उन्हें नागों के राजा नागदेव के पास नागलोक में ले गए। उस आदमी की कहानी सुनने के बाद नाग देवता की सबसे छोटी बेटी और उसके 7 भाई बहनों ने मनुष्य के रूप में अवतार लेकर मदद करने का फैसला किया। सबसे छोटी सर्प राजकुमारी ने गढ़वी को 8 बच्चों के लिए 8 पालने बनाने की सलाह दी। गढ़वी रोईसला लौट आया और निर्देशों का पालन करने से पहले अपनी पत्नी को खबर सुनाई। इसके बाद उसने 8 पालने का व्यवस्था किया, जिसके बाद 8 सर्प पालने में रेंगने लगे और जल्द ही उन्हें अवल, जोगल, तोगल, होलबाई, सुसाई, भिजबाई, जनबाई इस नाम के 7 बेटियों का और महरक नाम का एक बेटा का आशीर्वाद मिला। जब शिलभद्र को गढ़वी के बच्चों के बारे में पता चला तो उन्हें खुशी हुई कि उनका दोस्त अब निसंतान नहीं था, लेकिन उन्हें संदेह भी था कि जरूर एक कोई काला जादू होगा। राजा ने गढ़वी और उसके नए परिवार का दौरा किया। राजा के मंत्रियों ने इस अवसर का उपयोग शिलभद्र और गढ़वी दोनों को गढ़वी के घर में खाने वाली मिठाइयों में जहर देकर खत्म करने का फैसला किया। एक चमत्कार से राजा जैसे ही जहरीला भोजन खाने वाला था कि वो जहरीला भोजन गायब हो गया। दुर्भाग्य से इस चमत्कार ने राजा के संदेह को यकीन में बदल दिया। उसने आदेश दिया कि 8 बच्चों को लोहे के बक्सों में रखा जाए और नदी में डूबने के लिए छोड़ दिया जाए। एक और चमत्कार से 8 बक्सों में से प्रत्येक बक्सा नदी में तैरने लगा। बच्चों के रोने की आवाज अंदर से सुनाई देने लगी। इसके बाद ममनिया गढ़वी के 8 बच्चे बड़े होकर भयानक योद्धा बन गए और उन्होंने अपने मूल स्थान नागलोक की याद में काले कपड़े पहनने लगे। इसीलिए उन्हें कोबरा बहनों या नाग नेची के रूप में नाम दिया गया, जो मारवाड़ में शाही घराने के संरक्षक देवता भी थे। एक दिन की बात है, जब ये बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तभी महरक को एक जहरीले सांप ने डस लिया। जहर के प्रभाव को नष्ट करने के लिए महरक की बहन जनबाई ने अमृत लेने के लिए नागलोक की स्वेच्छा से यात्रा की। अपनी वापसी की यात्रा पर जनबाई ने चट्टानों पर अपने पैर को गंभीर रूप से घायल कर लिया। वह ठीक से चल नहीं सकती थी, इसीलिए वह एक मगरमच्छ को वापस सतह पर ले गई, जिससे उसने अपनी दिव्य स्थिति अर्जित की, क्योंकि उसने महरक की जान बचाई। आगे चलकर यही जनबाई खोड़ियार माँ के रूप में जानी जाने लगी। आज भी इनकी पूजा की जाती है। उम्मीद है आपको खोड़ियार माँ की कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।